हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल फिजिक्स क्लासेस बाय के पंडित में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ आपके लिए मिशन 100 एमसीक्यू क्वेश्चन। क्या लेके आया हूँ भाई? एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, और हम चर्चा करेंगे। अब नंबर 3 की हमने कर ली थी, ठीक है, और नंबर 4 चैप्टर की अब हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो 4 क्या है? गतिमान, आवेश तथा चुंबकत्व। इसके बारे में क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। तो लगभग 20 क्वेश्चन है, तो अभी कर लेंगे जल्दी जल्दी से। तो देखो भाई, चलते हैं नंबर 1 से, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या करोगे, आप डाउनलोड कर लोगे। और भाई फटाफट देखनी है, टाइम भी हमारे पास क्या है, कम है। लगभग 6 या 7 दिन बच गए हैं, और उसके बाद में क्या है, एग्जाम है। 6 दिन बच गए हैं, ठीक है। तो मैं 1 तारीख के लगभग आपके लिए क्या लाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। ओनली फॉर क्या बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा। सॉल्यूशन का प्रैक्टिस आपको खुद को करना है, ठीक है। और 31 तारीख को मेरा जो सेकंड नंबर टेस्ट है, सेट 2 टेस्ट भी लूंगा मैं, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट सेकंड लूंगा, ठीक है। उसका सॉल्यूशन होगा तो प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं तो नहीं होगा तो फिर ठीक है, प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे भी क्या है, लगभग 2 तारीख के लगभग एग्जाम है, ठीक है। तो चलो, पहला क्या कह रहा है, नंबर 1 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? धारा मापी में एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप कहलाता है। भाई विक्षेप का मतलब फाई बाई आई क्या कहलाता है? एसआई। क्या कहते हैं? एसआई। क्या कहते हैं? धारा सुग्राहिता। क्या कहते हैं? धारा सुग्राहिता कहते हैं। तो भाई क्वेश्चन पूछ लेगा कि धारा सुग्राहिता किसे कहते हैं, तो धारा मापी में एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं। आंसर नंबर क्या जाएगा? लो भाई, आंसर क्या गया तुम्हारा? ए ऑप्शन आ गया। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर क्या कह रहा है? सर्वप्रथम विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध को किस वैज्ञानिक ने पता लगाया था? तो भाई सबसे पहले लगाया था लोरेंज ने। किसने लगाया था? लोरेंज ने, ठीक है। तो हम जो बल पढ़ते हैं, एफ बराबर एफएम बराबर कितना होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। ये कौन किसके लिए बल है? ये भाई लोरेंज का बल है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? लोरेंज का। फिर कह रहा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज। भाई ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने करी थी? ओरेनस्टेड ने, ठीक है। तो ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का हम अध्ययन करेंगे लगभग अगले चैप्टर नंबर 6 के अंदर। तो उसके अंदर ओरेनस्टेड था, उसने क्या करे थे कि बहुत सारे प्रयोग किए थे। भाई इस चैप्टर में भी देखेंगे, क्या करेंगे, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में भी है कि ओरेनस्टेड ने क्या करा, प्रयोग किए। और उस प्रयोग से क्या पता चला कि विद्युत धारा के साथ साथ, ठीक है, विद्युत धारा के साथ साथ क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो ओरेनस्टेड आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? ओरेनस्टेड, ठीक है। तो ये हो गया बी ऑप्शन, और ये कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो गया। तो लो भाई, ये हो गया ए ऑप्शन। अब चलेंगे नंबर 4 पर। भाई नंबर 4 क्या कह रहा है कि गतिमान आवेश क्यों क्या कर रहा है? गति कर रहा है। भाई अब इसने क्या करी, गति मुझे बताई नहीं, ठीक है, कि कांस्टेंट कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो हम इस चैप्टर के लिए क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट गति मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट गति। तो भाई कोई आवेश अगर कांस्टेंट गति कर रहा तो क्या क्या उत्पन्न कर सकता है? एक तो भाई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, ठीक है। लेकिन भाई मेरा जितना मानना है, ठीक है, इस आंसर में तो क्या कर रखा है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों दे रखे। लेकिन अगर वो गति करता है तो भाई ओनली फॉर क्या करना चाहिए था? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना चाहिए था, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो आवेश अगर गतिशील है तो क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और विराम अवस्था में तो क्या करेगा? अगर ये गतिशील है तो ये करेगा, और ये गति नहीं कर रहा तो क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र से हम क्या कर सकते हैं? विद्युत क्षेत्र भी कैलकुलेशन कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र की। तो मान सकते हैं कि हम क्या जाएगा? सी ऑप्शन क्या जाएगा? दोनों उत्पन्न करेगा, ठीक है। क्या हो सकता है? दोनों उत्पन्न करेगा। तो हम क्या मान लेंगे कि भाई दोनों उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो इससे क्या है, एक से दूसरा भी क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए दोनों आंसर आ जाएंगे। तो भाई चले आगे, 4 नंबर तो हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है, और जल्दी से खत्म करेंगे।
ठीक है, फिर अपलोड भी करेंगे इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 देखो क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। भाई बहुत सारे नियम है, तो 5 में क्या पहला दे रखा है ए स्नो का नियम, तो भाई स्नो राइट है। बी क्या दे रखा है, भाई बी क्या कह रहा है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, तो लो अंगूठे का नियम, अंगूठे का नियम, ठीक है। तो इससे भी हम याद कर सकते हैं, तो आंसर क्या जाएगा सी दोनों। तो हम क्या कर सकते हैं, लो भाई दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और दे रखी है, दाएं हाथ की हथेली का नियम, पाम का नियम, तो हथेली के नियम से भी होता है, तो ये हो गया। तो आंसर क्या जाएगा डी सभी। तो भाई क्या जाएगा, सभी से हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। लो भाई छठे पे चलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, तो भाई बल कितना होता है, F बराबर कितना होता है, I L क्रॉस B होता है। तो याद रख लेना भाई, डेरिवेशन भी आ सकती है 1.5 नंबर में, ठीक है। तो 1.5 नंबर में प्रूव करना आता होगा आपको, तो प्रूव कर लेना। और 1 नंबर के अंदर क्या पूछ सकता है, MCQ के अंदर सीधा सूत्र भी पूछ सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र लिखिए। तो भाई लिख लो भाई, चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र तो लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, लो भाई मैं निकालना बता देता हूँ, नहीं लिख सकते हो। तो छठे के बाद में 7वां, तो लोरेंज बल Fm बराबर कितना था, QVB sin थीटा, थीटा तुम कितना मान लो अभी के लिए 90 मान लो, तो Fm बराबर कितना हो गया QVB, यहाँ से B बराबर कितना हो गया Fm बाई कितना हो गया QV। हाँ भाई, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, और नीचे कितना हो गया QV, तो मास की कितनी हो गई m1, एक्सेलरेशन की कितनी हो गई l1, और ये क्या जाएगी t-2, और इसकी आवेश की कितनी हो गई a1 t1, और भाई v क्या है, वेग, वेग का मतलब कितना हो गया, ये लो l1 बाई ये t1, ठीक है। ये माइनस क्यों लिख दिया मैंने, नहीं होगा माइनस t2 ही होगा, ठीक है। तो अब देखो सबको कर लेता हूँ एक तरफ, ये हो गया m1 l1 a1 t3, ये L1 और ये हो गया T1, तो L1 से एक L1 कट गया और एक T से एक T कट गया। तो अब देखो आंसर देखो, B की विमा देखो M1 L0 T-2 A-1, देखो भाई कोई ऑप्शन आ रहा है तुम्हारे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, आंसर कौन सा आ गया, ये A ऑप्शन आ गया भाई। निकालना बता दिया मैंने तुम्हारे को, आराम से तुम निकाल सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं 8वें पर। एक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र D के लंबवत v वेग से प्रवेश करता है। तो भाई ये देख लो, ये अभी 7वां किया था, वैसा में सभी क्या हो जाएगा 8वां हो जाएगा। अब देखो भाई कि अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता तो लोरेंज बल Fm बराबर कितना होगा QVB sin थीटा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो Fm बराबर कितना हो जाएगा QVB sin 90 का मतलब 1, तो आंसर कितना आ जाएगा बी ऑप्शन आ गया, कितना आ गया QVB आ गया। अब देखो 9वां क्या कह रहा है, एक परिनालिका की करोड़ की 1 मीटर लंबाई पर 100 फेरे हैं, यानी कैपिटल N का मतलब कितना हो गया 1000, और L बराबर कितना हो गया 1 मीटर, और फिर क्या कह रहा है कि I बराबर कितने हो गए 2 एम्पियर। तो भाई चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के लिए कितना होता है म्यू नॉट कैपिटल N I बाई कितना होता है, ये L होता नहीं होता है, और N बाई I को क्या लिखते हैं म्यू नॉट स्मॉल n I लिखते हैं। अब थोड़ी देर के लिए इसको कांस्टेंट को भूल लो, ठीक है। तो B किसके समानुपाती हो गया, म्यू उसके किसके समानुपाती हो गया N I के समानुपाती हो गया। तो N कितना है B प्रोपोर्शनल N का मतलब क्या हो गया 1000 अपॉन 1, और धारा कितनी हो गई 2, तो भाई आंसर कितना आ गया 2000, ठीक है। और जो भी मात्रक आएगा टेस्ला आएगा तो टेस्ला लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे मात्रक लिखा हो तो तुम मात्रक लिख लो। तो इसमें देखो आंसर कौन सा आ गया, आंसर बी ऑप्शन आ गया हमारा, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और जरूर जरूर आपको क्या मिलेगा 10वां नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम पेपर में जरूर मिलेगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, क्या भाई गारंटी लिखा लो आज कि 10वां क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड में। अब देखो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि समान वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कणों को लंबवत प्रेक्षित किया जाता है तो निम्न में से किस कण पर सर्वाधिक चुंबकीय बल लगेगा। तो अब देखो F मैग्नेटिक कितना होता है
क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा बराबर कितना हो गया 90, तो एफ एम बराबर कितना हो गया क्यू वी बी साइन 90 मतलब 1। अब वो कह रहा है कि v क्या है, v कांस्टेंट है, क्या कह रहा है v कांस्टेंट है, b क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, दे रखा है। तो f मैग्नेटिक किसके प्रोपोर्शनल है, q के प्रोपोर्शनल। अब तुम चार ऑप्शन में से देख के ये बता सकते हो जिसके ऊपर चार्ज का मान ज्यादा उसके ऊपर क्या होगा चुंबकीय बल का मान ज्यादा। तो भाई यहाँ पे आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बी 3Li7। हीलियम में कितने चार्ज है, Q बराबर 3 है, तो Fm भी क्या होगा सबसे, Fm भी क्या होगा सबसे ज्यादा होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये लो भाई आंसर कौन सा हो गया हीलियम, तो ये लो बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, ऐसा तुम ए के साथ में लगा सकते हो। तो ए के अंदर चार्ज कितना है, लो भाई 1, बी के अंदर चार्ज कितना है 3, और सी के अंदर चार्ज कितना है, लो भाई 1, और डी के अंदर चार्ज कितना है 2। अब तुम ही बता दो, मैंने तीनों चीजें लिख दी, तो चार्ज जिस पर ज्यादा उस पर क्या होगा चुंबकीय बल का मान ज्यादा होगा। तो लो भाई मैंने लिख दिया। अब चलेंगे 11वां, क्या कह रहा है, यदि एक आवेशित कण Q, यदि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा एंगल बनाते हुए क्या करता है चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, और भाई उसकी गति कैसी है, कुंडलिनी गति कर रहा है। कैसे कर रहा है भाई, कुंडलिनी गति कर रहा है। तो लो भाई ये लो कुंडलिनी कौन सा है 11 नंबर, 11 है कि 10, 11 है, ठीक है। तो ये लो कुंडलिनी गति मैंने बढ़ा दी, ठीक है। ये इसकी वेलोसिटी v थी, ये थीटा एंगल था, तो इस डायरेक्शन में क्या कह दिया मैंने x कंपोनेंट कह दिया, कितना हो गया v। भाई आधार घटक कौन सा हो जाएगा cos थीटा, तो लो भाई v cos थीटा, और ये कौन सा हो जाएगा v sin थीटा। अब ये पूछ रहा है चूड़ी अंतराल, चूड़ी अंतराल का मतलब इस पॉइंट से मुझे क्या करना है, ये घूम के वापस यहां तक आनी, यानी कि दो चूड़ियों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, चूड़ी अंतराल कहलाएगी। ठीक है, तो चूड़ी अंतराल का मतलब देखो भाई टाइम अंतराल यानी कि दूरी चाहिए, क्या चाहिए भाई दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, लो भाई वेग देखो पहले तो वेग बराबर कितना होता है, दूरी बटे हुआ, बहुत इजी बताऊंगा, दूरी बटे हुआ समय। ठीक है, तो दूरी मैंने क्या कह दिया, पिच को p कह दिया और टाइम को t कह दिया, और वेग भाई इस डायरेक्शन के अंदर अगर हम vx कंपोनेंट आगे बढ़ेगा हमारा तभी तो क्या होगा चूड़ी अंतराल चलेगी। तो लो भाई इसको मैंने vx कह दिया, तो चूड़ी p बराबर कितना हो गया vx into t। अब देखो वैल्यू रखो v cos थीटा, और t बराबर कितना होता है भाई 2 पाई m v बाई कितना होता है क्यूब होता है। अरे भाई कितना होता है आवर्तकाल t बराबर 2 पाई m बाई क्यूब, तो आंसर कितना हो गया 2 पाई m v cos थीटा अपॉन कितना हो गया क्यूब। देखो भी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है तुम्हारा, तो भाई ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, लो भाई ये आंसर कौन सा आ गया, ए ऑप्शन मैच कर रहा, तो आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब कहां चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे। अब 12 क्या कह रहा है, एक तार की त्रिज्या r है, एक तार की त्रिज्या r है, इसमें I धारा क्या हो रही है, I एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो देख लो भाई ये भी बता देता हूं, तो इसमें तुम क्या लगोगे, एम्पियर का नियम लगोगे। देखो भाई क्या लगोगे, एम्पियर का नियम लगोगे। तो देखो भाई कितना हो गया 11 हो गया, 12वां देखो ये क्या हो गई I हो गई। ठीक है, एक r त्रिज्या का, तो लो मैंने ये कैपिटल R त्रिज्या मान ली, और ये मैंने क्या करा, इसके अंदर धारा I प्रवाहित हो रही है, मैंने क्या बना लिया, एक एम्पियरी परिपथ बना लिया। तो देखो भाई एम्पियरी परिपथ क्या कहता है, B डॉट dl बराबर किसके बराबर हो जाएगा, और किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट समेशन I। अब देखो इस परिपथ का क्या है, इस परिपथ का तुम बता सकते हो क्या, तो ये B कांस्टेंट है, तो B बार ये dl, ये म्यू नॉट कितनी हो जाएगी I। अब देखो ये dl का मतलब क्या है, अगर ये मैंने छोटा सा एक अल्पांश लिया और इसी डायरेक्शन के अंदर क्या है भाई, ये dl अल्पांश हो गया, और ये क्या है देखो ये चुंबकीय क्षेत्र इसी डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, ये लो b dl cos थीटा म्यू नॉट I। तो यहाँ पे दोनों अगर b पैरेलल किसके dl है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो देखो cos 0 का मतलब कितना होता है, cos 0 बराबर 1,
बी dl cos 0 मतलब 1 म्यू 0 I b इंटू ये लो भाई dl, ये तो मैंने क्या लिया था, एक dl अल्फा से लिया था, और इसका इंटीग्रेशन मतलब इस पूरे तार की वजह से, तो तार का मतलब परिधि कितनी हो गई, परिधि 2 पाई कैपिटल R म्यू नॉट I, तो यहाँ से b बराबर कितना निकल गया, म्यू नॉट I अपॉन कितना हो गया 2 पाई R। ये लो भाई मैंने डेरिवेशन पूरी कर दी और आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा देख लो, म्यू नॉट I अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R हो गया। ठीक है, तो ये तुम पेपर में आएगा 1.5 नंबर, ये 3 नंबर में क्या पूछेगा कि एम्पियर का नियम लिखो तथा अनंत लंबाई के चालक तार के कारण क्या निकालो, क्या निकालो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो क्या आ जाएगी, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R आ जाएगी। तो ये निकालना भाई, ज्यादा नहीं निकालना तुम्हारे को। चलो भाई 12 हो गया, 13वें पे चलते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। अब देखो भाई 13वां क्या कह रहा है, 13वां कह रहा है कि आवेश Q नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B की अनुदिश गति करता है। आवेश Q पर कार्यरत बल, आवेश Q नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B की अनुदिश गति करता है। तो भाई जिस डायरेक्शन में ये क्या है भाई, ये वेलोसिटी किसके पैरेलल हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की हो गई, तो Fm बराबर कितना हो जाएगा, QVB sin थीटा, थीटा बराबर कितना हो गया 0 डिग्री, तो Fm बराबर कितना हो गया QVB sin 0, sin 0 मतलब 0, तो Fm बराबर कितना हो जाएगा 0। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर डी आ जाएगा 0। चलो भाई 13वें के बाद में 14वें पे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, न्यूटन सेकंड अपॉन कूलम मीटर भी होता है, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर भी होता है। तो उपरोक्त सभी आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 14वें के अंदर डी आंसर आ जाएगा। भाई देख लो, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक तो क्या होता है, टेस्ला होता है, तुम्हारे को पता है। दूसरा कितना होता है, Fm बराबर कितना हो गया QVB। ठीक है, यहां से B निकालो, तो B बराबर कितना हो गया Fm बटेवा QV, तो Fm मतलब कितना हो गया न्यूटन। अरे भाई न्यूटन हुआ कि नहीं हुआ, और इसका मात्रक क्या होता है कूलम, तो लो भाई कूलम, और वेग का मात्रक कितना होता है मीटर पर सेकंड। तो आंसर कितना गया, B बराबर न्यूटन इंटू सेकंड अपॉन कूलम इंटू मीटर। ठीक है, ये दो चीजें देख ली तुमने। और देखो इसी से मैं क्या करता हूँ, तीसरा भी निकाल देता हूँ। इधर देखो B बराबर कितना हो गया Fm बटेवा QV, तो Fm का मतलब न्यूटन, ठीक है, Fm का मतलब न्यूटन, और इसका मतलब कूलम इंटू मीटर बाई सेकंड। अब देखो आप इसको चेंज कर सकते हो, न्यूटन कूलम बाई सेकंड लिख दो इसको, और मीटर लिख दो, कूलम बाई सेकंड Q बाई T एम्पियर होता है, तो न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। तो भाई ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, तो अपना आंसर कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें, ठीक है, तो ऐसे हम चारों के चारों ऑप्शन निकाल सकते हैं। अब चलेंगे 15वें पर कि एक आदर्श धारावाही परिनालिका के अंदर एवं बाहर चुंबकीय क्षेत्र होता है। भाई अब परिनालिका के बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और अंदर क्या होती है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र देता है भाई। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र तो क्या होता है, एक समान होता है, और बाहर कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो 15 में क्या जाएगा, ए ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन क्या आ जाएगा, एक समान कितना होता है म्यू नॉट Ni, और बाहर बाहर कितना होता है 0 होता है, तो आंसर ए हो जाएगा राइट। अब देखो 16वां, एक लंबे ठोस बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए सही कथन है। सतह के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, भाई सतह के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है म्यू नॉट। ठीक है, तो मैं तीनों सूत्र आपके लिए लिख देता हूं, ठीक है, तो तीनों सूत्र से आपको पता चल जाएगा। तो अब देख लो भाई अंदर कितना होता है म्यू नॉट I R अपॉन कितना होता है 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ओ वेट वेट एक मिनट रुकना, एक मिनट वेट वेट, ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, लंबे ठोस बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए सही कथन है।
सतह के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B प्रोपोर्शनल किसके है, R होता है। सतह पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है, सतह के बाहर चुंबकीय क्षेत्र B प्रोपोर्शनल होता है 1/r। तो अब ये देख लो, ये तो हो गया इनसाइड, ठीक है। अब देख लेते तो दूसरा B सरफेस, सरफेस भी कितना होता है म्यू नॉट I अपॉन कितना होता है 2 पाई कैपिटल R। और तीसरा C क्या कह रहा है B आउट, तो B आउट कितना होता है म्यू नॉट I अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई R। देखो भाई किसके लिए होगा, तो मेरे हिसाब से तो भाई ये जो चारों ही ऑप्शन क्या है राइट होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए, ये देखो ये B प्रोपोर्शनल है इनसाइड R के, ठीक है। ये मैक्सिमम प्राप्त हो रहा हमारे को मैक्सिमम, और ये B आउट किसके प्रोपोर्शनल है 1/r के। तो भाई तीनों ऑप्शन सही है। इसने क्या करेगा गलत दे रखा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नहीं सही दे रखा, उपरोक्त तो सभी दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। मैंने चारों लिख दिए और चारों आपको समझा दी दिए हैं कि कैसे हो रहा है। अब चलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, किस पे चलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। 17वां नंबर का क्वेश्चन भाई साहब खा गए, ठीक है। तो 18वें पे चलते हैं सीधा, ठीक है। तो 5 मिनट और लेंगे आपका, 5 मिनट के बाद हमारी क्लास हो जाएगी ऑफ, ठीक है। अब देखो भाई 18वें का पहला क्या कह रहे हैं, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध मैंने पहले ही बता दिया तुम्हारे को कि 0 होता है। दूसरा कह रहा है आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध मैंने बता दिया था कि अनंत होता है। तीसरा कि चुंबक वाहक बल का मात्रक होता है, चुंबक वाहक बल का मात्रक होता है, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, लेकिन भाई चुंबक वाहक बल F बराबर I L क्रॉस B, चुंबक वाहक बल, तो यही होगा बल, तो F बराबर I L क्रॉस B होगा, ठीक है। तो इसका तुम मात्रक खुद चेक कर लेना, ठीक है। इसने आंसर क्या दे रखा है एम्पियर दे रखा है, तो भाई एम्पियर तो शैत्यिक होगा, ठीक है। एम्पियर नहीं होगा चुंबकत्व वाहक बल का मात्रक, ठीक है, एम्पियर होता है। चलता है चौथे पर कि धारावाही टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान, भाई बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। टोरॉइड की बात कर लो चाहे अनंत लंबाई की परिनालिका के लिए बात कर लो। पांचवें क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात E/m, भाई जो E/m किसने ज्ञात किया था, जे थॉमसन ने ज्ञात किया था, जे थॉमसन ने क्या करा था ज्ञात किया था, ठीक है। तो याद कर लेना। छठे में चलते हैं कि क्या कह रहा समांतर धाराएं क्या करती है, समांतर धाराएं अगर किसी तार के अंदर एक समान धाराएं जा रही है तो ये क्या करेगी, ये क्या करेगी एक दूसरे को क्या करेगी आकर्षित करेगी। तो ये लो भाई क्या आ जाएगा आकर्षित आ जाएगा, और धारा ये क्या जा रही विपरीत जा रही है तो क्या करेगी प्रतिकर्षित करेगी, तो कैसा हो जाएगा ये लो। तो मैंने पूरा चित्र नहीं बनाया, मैंने छोटा सा चित्र बनाया है। तो क्या जाएगा आंसर प्रतिकर्षित, क्या जाएगा प्रतिकर्षित आ जाएगा, ठीक है। अब चलो आगे 7वें पे चलते हैं। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण होता है, भाई अब देखो 7वां चुंबकीय आघूर्ण M बराबर I क्रॉस A। तो भाई इसका फॉर्मूला निकालोगे तो EVR बटेवा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फाइंड आउट खुद कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 8वें पर, क्या कह रहा है घूर्णन चुंबकीय अनुपात का मान होता है। तो भाई याद कर लो 8.8 कितना होता है 8.8 इंटू 10 की पावर 10 गुलाम अपॉन कितना हो गया केजी हो गया, ठीक है। अब देखो 90 क्या कह रहा है बोर मैग्नेटॉन म्यू बी की वैल्यू, म्यू बी की वैल्यू कितनी होती है 9.2 इंटू 10 की पावर 27 कितनी होती है, ओ सॉरी -24 कितनी होती है -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। लो भाई ये हो गई एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब चलते हैं 10वें की बात, ठीक है। तो 10वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर मैग्नेट्रॉन का मान मैंने बता दिया म्यू बी बराबर कितना हो गया 9.27 इंटू 10 की पावर -24
या 9.2 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब चलते हैं 10वें पे। ए मीटर को परिपथ में रिक्त स्थान क्रम में, जबकि वोल्ट मीटर को खाली स्थान, ये रिक्त स्थान क्रम में जोड़ा जाता है। तो भाई ए मीटर को हमेशा क्या करेंगे, परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है, ये हो गया ए मीटर। और वोल्ट मीटर को क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किसको, ये लो वोल्ट मीटर को। तो क्या हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया ए मीटर, और वोल्ट मीटर में हो गया, वोल्ट मीटर किसमें हो गया, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो भाई ये हो गए हमारे एमसीक्यू खत्म। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, वंदे मातरम।